अच्छा, कल तुम कुछ प्रॉफिट्स के बारे में कुछ पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन फ्यूचर्स का बढ़ना घटना, वो क्या था, एक बार फिर से बोलो। सर जैसे फर्स्ट डे if the security pricing is 200, अच्छा, मैं एक बार इस पे लिखता हूँ। next day the pricing goes to 202. हाँ, मैं एक सर सेकंड लिख देता फर्स्ट हूँ टेल मी ऑफिसर। दिस, फ्यूचर का जो प्रॉफिट लॉस है वो एवरीडे सेटल होता है ना? एवरीडे होता है ना। अब जैसे तुम्हारा मार्जिन अकाउंट है, एक सेकंड। एवरीडे अब होता है, हाँ, राइट? अब तुम्हारा मार्जिन है, उसमें तुम 100 डाल के रखे, दूसरे वाले का भी मार्जिन है, उसमें 100 है। अब तुम्हारा स्टॉक कितना था, सपोज आज का जब क्लोज हुआ ट्रेडिंग, तो आज तुम्हारे को कुछ प्रॉफिट आ गया 20 का, तो ये तुम्हारे अकाउंट में ऐड हो गया, सामने वाले का माइनस हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा 120 है। अब तो नेक्स्ट डे तुम नेक्स्ट, क्या बोल रहे, तुम्हारा स्टॉक गिर गया, करेक्ट? हेलो? हाँ, और नेक्स्ट डे पहले 100 था, 100 से 102 हुआ। हाँ, हेलो, ये हाँ सर। स्टॉक है, ये स्टॉक है ना, फ्यूचर्स, ये स्टॉक की बात कर रहे हो, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में। 102 से 98 हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ लॉस कितना होएगा? नहीं, तुम जो बात कर रहे हो ये स्टॉक की बात कर रहे हो, मैं जो बात कर रहा हूँ ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। स्टॉक और फ्यूचर्स में फर्क होता है। ये मार्जिन ट्रेडिंग फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का नहीं है। स्टॉक का बढ़ना गिरना तो सिंपल सा वे है, 2 रुपए का प्रॉफिट आया, 4 रुपए का लॉस हुआ, अभी भी नेट लॉस 2 रुपए का ही है। नहीं, अगर फ्यूचर प्राइस भी 102 से 98 हो जाता है। एक सेकेंड, जनरली तो गिरता नहीं है। 95% तो जनरली गिरने का चांस है ही नहीं, 99 ही बोलता हूँ। अनयूजुअल है बहुत, अगर गिर भी गया 98, तुमको लॉस हो गया ना, ठीक है। पिछले दिन तुम्हारे को 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सपोज मैं 20 ऐड कर दिया, आज 2 रुपए का लॉस हुआ, 20 हटा दिया, तो तुम्हारे पास स्टिल 100 है मार्जिन में, हो गया। नो तो प्रॉफिट मैं नो वही लॉस, पूछ फिनिश। रहा था कि 2 रुपए का लॉस होएगा या 4 रुपए का लॉस होएगा? 4 रुपए का अभी तुमको देखो प्रॉफिट हो गया ना, वो प्रॉफिट हट गया, लॉस हो गया। अब वो प्रॉफिट लॉस दोनों अभी निकल गए हाँ तुम्हारे सर, को। तो मेरा बेस प्राइस 102 होएगा या 100 होएगा? ये तुम्हारा बेस प्राइस, 2 रुपए गिरा ना, 100 हो जाएगा, और क्या। नो सर, हाँ, अभी नेक्स्ट डे मेरा बेस प्राइस क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा या 100 ही रहेगा? देखो सीधी सीधी बात है, अगर तुम्हारा स्टॉक मार्केट में कुछ बोल रहा हूँ सुनो, तो अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हो तो ये जो प्राइस है ये कंपनी का स्पॉट है आज का, ठीक है। आज के दिन अगर मार्केट क्लोज हुआ तो ये लास्ट प्राइस था जो किसी ट्रेड में तुमको पे हुआ होगा, ठीक है। अगले दिन का प्राइस ओपनिंग, मार्केट जब ओपन होगा तब डिसाइड होगा, इमीडिएटली 5 मिनट में वो प्राइसेस फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ज्यादा कम। वो डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई के ऊपर। फिर ट्रेड होते 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 होते, अब तुम रात को सपोज तुम एक ट्रेड किए, तुम्हारा स्टॉक, तुम जनरली तुम्हारा स्टॉक का प्राइस गिर रहा है ना, तो तुम ट्रेड इस बीच में कहीं पर भी कर दोगे ना, गिरने तक का वेट थोड़ी करोगे, ठीक है। तुम कुछ देखे नहीं, सपोज पूरे दिन हो गया ऐसे ही निकल गया, लास्ट में तुमको यही मिल रहा है, तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है ना, वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, जितना है उतना गया। ठीक जनरली है तो सर, चलिए, चल स्टार्ट करते हैं। कोई भी ट्रेडर जो है जनरली वो क्यों इतना नीचे आने देगा, तुम्हारा क्वेश्चन तो रिलेवेंट है। अगर ऐसा है कि बड़ा घटा, ये प्राइसेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा ना। कई बार तो प्राइस सीधे सीधे 70 भी गिर जाता है, कैसे, मार्केट इंबैलेंसेस की वजह से। वो मैं तुम नहीं तय कर रहे हो, मार्केट फोर्सेस। मार्केट इंबैलेंस क्या होता है, अचानक से दुनिया डिमांड पूरी खत्म ही हो गई, सीधी सीधी सप्लाई चली गई, कैसे हो सकता है वो। कुछ डिक्लेरेशन हुआ होगा कंपनी की तरफ से कि ऐसे ऐसे हम लोग डिविडेंड्स पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे करते स्टॉक प्राइस गिर जाता है। कुछ ऐसा लॉस हो गया होगा, अचानक से प्राइसेस गिर गया। जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं, वो डेली हर चीज की खबर रख के करते हैं। इसीलिए हम अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करें तो हमारा लेमन टर्म्स में जा सकता है नुकसान। किसी और को दे तो वो ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग करेगा, वो तो पूरा चेक करके करेगा ना, मार्केट इंबैलेंस चेक करेगा, डिमांड सप्लाई चेक करेगा। वो एक बार टेक्निकल एनालिसिस एक बार देखो, उसमें क्या होता है देखो, मतलब अप डाउन, जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो लोग बाई करते रहते हैं, जब अचानक से एक सैचुरेशन आता है फिर अचानक से सेल करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। हाँ, अगर तुम मार्जिन की बात कर, अगर तुम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, मैं स्टॉक मैं स्टॉक मार्केट की नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा मार्जिन इतना था, तुमने 100 रुपए पे स्टार्ट किया, रिलायंस का स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, 120 हो गया, तो तुम्हारे को 20 मिला, सामने वाले के पास से 20 हट गया।
अब फिर से ये स्टॉक तुम्हारा 100 हो जाता है, 100 हो गया मतलब आज की दिन में लास्ट ये प्राइस है, ठीक है ना। एंड फ्यूचर्स आर ट्रेडेबल, तुम एवरीडे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हो। तो इन जनरल तो ऐसे केस में आप सेटल करना नहीं चाहोगे, आपके पास तो 3 मंथ्स का टाइम है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स 2 मंथ्स का बनता है, करेक्ट ना, मेरी बात सही कि गलत है? हेलो। हम्म। तुम कोई भी फ्यूचर हाँ सर, करो। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो 2 महीने का, 1 महीने का, कुछ एक पर्टिकुलर इंटेंशन से बनाते हो ना, कि भाई मेरे को इतने महीने में उसको लॉक इन करना है प्राइस को, ना वो ज्यादा जाए ना वो कम हो, मैं वो पर्टिकुलर प्राइस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करूंगा। तो तुम्हारे पास ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम उसको नीचे गिरने पर तुम उसको सेटल करो। हो सकता है कि हाँ, अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आज ही एक्सपायर हो रहा तो बात अलग है, एक ही दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हारा लॉस हो जाएगा 20, सामने वाले का प्रॉफिट हो जाएगा, खत्म। स्टिल तुम्हारे पास 100 है, जितना से स्टार्ट किए उतने में आके पहुंच गए। समझ में है? हाँ सर। ट्रेड ऐसा होता है एक्चुअली में। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के, इंडिया में तो जनरली 3 मंथ्स का ही मिलता है, ठीक है ना। तो कोई भी एक बंदा इंटेंशन से ही वो फ्यूचर ट्रेड करता है कि भाई मैं लॉन्ग जा रहा हूं तो बाद में वो कम में खरीद के ज्यादा में बेच दूं, शॉर्ट जा रहा हूं तो आज की आज ही मेरे को अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं, उससे मैं सस्ते में खरीद के उसको लॉन्ग कर सकता हूं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है, तुम कैसे आर्बिट्राज करोगे फ्यूचर्स मार्केट में, कोई आइडिया? नहीं पता सर। देखो, आप जो फ्यूचर्स प्राइस डिराइव करते हो वो एफ इंटू ई पावर आर टी फॉर डेरिवेटिव, या सॉरी एस 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 नॉट, ये आपका फेयर फ्यूचर्स प्राइस होता है। या अगर हमने जो डिस्कस किया था, आज की डेट में जो फ्यूचर्स प्राइस है 1+r होल पावर n, एक्चुअली में अगर 600 आया तो 3 महीने के बाद जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, जो 3 महीने के बाद मेच्योर होगा, वो 600 के अराउंड ही होना चाहिए इन रियलिटी, क्योंकि आपने आज का स्पॉट रेट लेके ही वो डिराइव किया है। जो आज मार्केट में आपको वैल्यू मिल रही है वो स्टॉक की, उसको लेके आपने डिराइव किया। लेकिन अगर यही अगर 700 चले जाए तो, मतलब फ्यूचर्स प्राइस आपको 700 दिख रहा है तो क्या होगा? देयर इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। दिस प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिराइव, ये आपको समझना है। मैकेनिक्स है फ्यूचर मार्केट के, ये तो आपने आज बैठ के घर पे डिराइव किया है और उसके हिसाब से आपने फिक्स किया है, बट ये तो मार्केट डिसाइड करेगा ना। जो आपको ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या मार्केट में आप जब मालूम करोगे तो लोग बोलेंगे अरे भाई 700 में बिक रहा है ये 3 महीने के बाद, तब आपको दिमाग